हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आई होप आप सभी ना अच्छे ही होंगे अपने घरों पे। मैं आपसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ। बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ गांव जाने के लिए। थोड़ा हम लेट हो चुके हैं बट कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड मेरा वेट रामपुर में कर रहे हैं और हम यहाँ से जब जाएंगे तो हम वहाँ मेरे भाई मेरा कज़न है जो मैं अपने भाई के घर पे रुकने वाली हूँ। तो हम डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत रात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मेरी समझ इतनी बीमार हुई है। सुबह से मैं कितनी मुश्किलों से निकली हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुबह से 3 बार इसको बुखार चढ़ गया था और सिरप से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लास्टली मुझे बड़ों वाली पैरासीटामोल तोड़ के इसे थोड़ी सी देनी पड़ी जिससे कि इसका बुखार कम हुआ है। फिर मैंने इसे हॉस्पिटल ले गया और इसका जो ये टॉन्सिल्स है ना, इसने मुझे इतना परेशान कर लिया है। फिर जाके डॉक्टर्स ने इसे कोई ठीक सी दवाइयाँ, अलग अलग तरह की दवाइयाँ लिखी है जो नाक के लिए नाक बंद ना हो और गला खराब ना हो। और जो है कुछ ये बॉम्ब, पता नहीं किसे उड़ाना है इसे, क्योंकि इन्हें बाहर मिला था बॉम्ब और ये बॉम्ब अब मांग मांग के मैंने देखो इसे छुपा के यहाँ फ्रिज पे रख दिया था। बेटा ये बॉम्ब अगर फट जाएगा ना, हम सब फट जाएंगे इसके साथ। ये बहुत बड़ा बॉम्ब है बेटा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो तो कैसे बॉम्ब। तो अपने कज़न के घर में मैं यहाँ आई हूँ, अपने भाई के घर पे, और भाई भाभी रहते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको शाम को तो मैं बता नहीं पाई क्योंकि बच्चों के साथ मेरे पास इतनी वो नहीं था कि मैं फ़ोन पकड़ सकूं या व्लॉग बना सकूं, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूं। तो कोई बात नहीं, मैं आज मॉर्निंग से आपसे मिलती हूं। जो आप इस जगह को देख लीजिए, आपको लगेगा ये कोई किन्नौर की जगह तो है नहीं। तो गैस कीजिए कहाँ। खुद ही बता देती हूँ, मैं हूँ रामपुर में और रामपुर में मेरे भाई के घर पे हूँ, भाई भाभी के घर पे हूँ। क्योंकि हम शाम को लेट हो गए थे तो हम यहीं रुक गए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह मुझे, रात को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं आपसे मिल पाती या मैं ब्लॉग बना सकती। और मैं काफ़ी टाइम बाद ही आपसे मिल रही हूँ क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड पू में नहीं थे, मैं अकेली थी अपने बच्चों के साथ। मुझे कम से कम 2-3 हफ्ते हो गए थे उनके बिना। तो आज मेरे हस्बैंड जो है वो घर से शाम को आ गए थे और हम पू से आए और यहाँ पर मिल गए और रामपुर में अपने कज़न के घर आ गई थी। तो आज हम यहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं। यहाँ से अभी हम जाना है कुमारसैन, क्योंकि मैं भी ठीक नहीं थी। अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ, लेकिन मुझसे जो वायरल है ना, स्टमक को हो गया और खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ उसे कुमारसैन ले जाती हूँ, इसके लिए प्रॉपर दवाई ले आती हूँ। घर से आना फिर इम्पॉसिबल होता है क्योंकि जो मेरे इन लॉज है वो भी काफ़ी बीमार चले। इसी वजह से मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं आए और इसलिए मैं भी अब यहाँ से घर जा रही हूँ क्योंकि शौच भी लगा है और घास काटना भी ज़रूरी है। और घर में जो मेरी इन-लॉज है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारा होना वहाँ साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ रामपुर और यहाँ से आगे का सफ़र। कुमारसैन जाने वाली हूँ, जो कि इनसे बड़े वाले भैया है, उनके घर भी जाना है क्योंकि वहाँ बड़ी मम्मी है, उनसे भी मिलना है। वो भी बीमार थे तो पेशेंट्स से मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे स्पेसिफिकली टाइम नहीं मिलता है। और हॉस्पिटल समा को भी दिखाना है। और आपको मैं दिखा दूँ कि जो ये हरे भरे लड्डू और कद्दू जैसे जो दिख रहे हैं ना, ये मेरा भाई है। हरा भरा कद्दू, ये हरा भरा कद्दू मेरा भाई है। देखो ये मोटू से मेरे भाई है और ये देखो मामू की गोदी में कैसे रो रहा है। मुंह गंदा, मुंह दिखाओ इसका रोने वाला। नहीं दिखाना, रोने वाला मुंह दिखाओ इसका गंदा। और ये है मेरे भाभी जो बिल्कुल सूख गए हैं मेरे भाई के साथ, मेरे हरे भरे कद्दू भाई के साथ, जिनको इन्होंने बिल्कुल सुखा लिया है। ये मेरे भैया भाभी है और मेरे हस्बैंड से मैं आपको मिलाती हूँ काफ़ी टाइम बाद। ये घर में थे, हम इनके बिना ही रह रहे थे और ये हमें लेने यहाँ आए हैं क्योंकि इन्हें हमारे बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वैसे तो हमारा भी नहीं लग रहा था बट चलो अब हम साथ में घर जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। ये हमें इस समय थोड़ी सी खांसी लगी है तो हम इसे डॉक्टर को भी दिखाएंगे और अपनी बड़ी वाली भाभी से भी मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे का सफ़र है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ और व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो रामपुर है ना बिल्कुल डाउन में है और वहाँ से कैसी चोटियाँ दिखती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, अभी हम बिल्कुल डाउन में हैं और ये देखिए यहाँ से चोटियाँ दिख रही है। और हमारा जो घर है ना वो तो खैर उसकी कोई चोटी दिखेगी नहीं, ये काफ़ी दूर है। बाकी मिलते हैं आपसे, आप बने रहिएगा। भाभी आ रहे मुझे छोड़ने और वो देखो मेरा भाई ऊपर, हमें इसी ऑफ, बेचारे मोटे हैं ना, ये चल नहीं पाते ज़्यादा। ठीक है, बाय बाय। ठीक है ठीक है।
बस बस वही कहाँ खाते हैं जो चिप्स वगैरह। समय इधर आ जाओ बेटा, ये आई पापा के साथ मैंने। ये हम रामपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है ना रिक्शाज आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो डेली बेस पे जो लोग यूज़ करते हैं ना व्हीकल, जो जा कहीं भी छोटी जगह पे जाने के लिए, तो वो ऑटो यहाँ पर चलता है। तो देख सकते हैं आप, ऑटो यहाँ से जा रहा है। अब जॉय पता नहीं भाभी से क्या खरीदवा रहा है। और तो हम यहाँ से रामपुर से निकल चुके हैं और अभी हमें हॉस्पिटल जाना है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अब कुमारसैन में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इस ब्लॉग में। कुमारसैन पहुंच गए और हम समा को दिखाने के लिए डॉक्टर हेमंत के पास आए थे, बट हमें नहीं पता था कि जहां पर पहले हॉस्पिटल है वो बंद होकर अब एनएच पर खुल चुका है। किस नाम से खुला है? हाँ जो है नवचित, वही नाम था पहले भी। चिड़िया है, अच्छा। तो अब बस अब हम सोच रहे हैं कि अभी लंच टाइम हो गया है, तो मैं जो मेरे बड़े भैया है अनु भैया, उनके घर हम रुकाते हैं, क्योंकि मेरी जो बड़ी मम्मी है वो भी बीमार है, उन्हें भी मिल लेते हैं, क्योंकि उनकी पेट दर्द की कोई प्रॉब्लम है। अब आई डोंट नो, मुझे अच्छे से तो पता नहीं उन्हें क्या है, अब मिलकर ही पता चलेगा उन्हें क्या दिक्कत आई है। तो बाकी आपसे चिलिया कहाँ है? चिलिया गुम हो गई, जॉय की चिलिया कहाँ है? इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, और मैंने इतने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि मैं आई हूँ किन्नौर से और पूछ से, तो मैं हाइट से आई हूँ, तो वहाँ पर बहुत ठंड थी। और मुझे जाना वैसे हाइट में ही है, कि मेरा घर भी हाइट में है, लेकिन इस टाइम कुमारसैन में इतनी गर्मी लग रही है। मैं आपको दिखा दूँगी, 1 मिनट के लिए भी पसीना रुक नहीं रहा है, स्वेटिंग हो रही है कॉन्टीन्यूसली। और समा के पापा गए हैं कुछ सामान लेने, और मैं और जॉय गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। बट गर्मी जो है ना, मुझसे सहन नहीं हो पा रही, इतने गर्म कपड़े मैंने पहन रखे हैं वुलन के। चलिए कोई बात नहीं, बतेरी ठंड भी मैंने सहन की है पू में, तो अब थोड़ा सा गर्मी की भी बारी है। गर्मी से एक चीज़ रहती है कि मैं गर्मी में बिल्कुल ठीक रहती हूँ, बीमार नहीं होती हूँ, क्योंकि जब हम रामपुर में रहते थे, मतलब नीरज में रहते थे, तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ती थी, बिल्कुल ठीक रहती थी, मेरे बच्चे भी बीमार नहीं होते थे। और जब से हम हाइट में गए हैं तो बीमार हो ही जाते हैं। प्यारी सी समा और उनके पापा कुछ चीज़ें लेने गए थे, क्योंकि चक्षु और गुड़िया भी बच्चे ही है, उनके लिए कुछ मैंने कहा कुछ लेके आना अच्छा। तो ये आ रहे हैं। और जब से हम यहाँ आए हैं ना, तो समा अपने पापा का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि इसे पापा की इतनी याद आ रही थी, बस पापा जहाँ जाना पापा के साथ जाना, पापा के ही साथ जाना है। और वैसे तो जॉय भी जाना चाहता है, पर इसे मम्मा भी चाहिए होती है, और मम्मा हर जगह नहीं जाती है। तो ये पहुँच गए हैं। यहाँ भाभी के घर पे हम पहुंच गए थे, और इतना थक गए थे ना, तो सबसे पहले तो हमारा लंच ही किया है हमने, और लंच से फ्री होके अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ है मेरी अम्मा, इनको थोड़ी दर्द लगी थी ना पेट में, तो इनसे मिलना ज़रूरी था, और इनसे हम मिलिए। देखो बेचारी अब बुजुर्ग हो गए बेचारे, मुश्किल से उठते हैं। और समय अपने खेलने में बिजी हो गई है। और ये है मेरे भाभी, आप इनसे पहले भी ब्लॉग में मिल चुके होंगे, ये मेरे बड़े भाभी है, और जो भैया है वो गांव में है। तो बाकी अब हम आपसे यहाँ से निकलना ही है हमने, क्योंकि अब हमें घर भी टाइम से पहुँचना है, क्योंकि अब बच्चों के साथ टाइम से घर भी पहुँचना है। आपने भी पढ़ना है? वीडियो नहीं दिखते?
पहुंच गए हैं नारकंडा, और नारकंडा में काफ़ी ठंड है। जैसे कि नारकंडा हमेशा से ही ठंडा ही रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बट सुबह जो शाम रहती है ना, ये ठंडा ही रहता है। और नारकंडा पहुंच गए। देखो मेरी समा क्या मज़े से मेरी गोद में सोई है, और जॉय आगे ड्राइविंग सीट पे गया हुआ है, और वो गए हैं थोड़ा सा सामान लेने। इनके लिए ड्राइंग बुक लेनी है और स्केच कलर्स लेने हैं, है ना समा? है ना समा? मम्मी कलर स्केच कलर जो चक्षु भैया के पास था वो वाला। जंगल चलो। यहाँ देखो जॉय बोल रहा है, सुसु आ रही है, कहते और जंगल चलो। जंगल जाना है? जंगल चलो चूचू। बेटा जंगल, अभी पापा आएंगे ना फिर चलेंगे। यहाँ पे लोग देखो कितने सारे हैं। रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है, फिर चलेंगे। पापा की सीट पे मत कर देना सुसु। तो बस यहाँ से फ्री होके हम निकल जाएंगे घर के लिए। और काफ़ी, मैं तो कम से कम 3 महीने बाद घर जा रही हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है घर जाना है। बट घर में ये सबसे बुरी चीज़ है कि जो मेरे इन लॉज है दोनों ही बहुत मतलब मेरी ज़्यादातर अम्मा जो सास है वो ज़्यादा बीमार है। उनको थोड़ी दिक्कत आई थी, छाती में काफ़ी दिक्कत आ रही है। कभी बीपी लो, अभी तो बीपी लो बता रहे हैं। बाकी एक टेस्ट किया है, उसकी रिपोर्ट कल आएगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या बात है, क्या चीज़ें, जो पता लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और उसी हिसाब से ही हमें यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा, और शौच का महीना है वो भी कंप्लीट करना है, तो हर चीज़ हमें करनी पड़ेगी। दिल में उतरती है तस्वीर तुम्हारी, दिल टूटेगा तस्वीर सीने में चुभेगी तुम्हारी। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस हम घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचने के बाद हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना, अंधेरा हो चुका था हमें सड़क पे। और फिर बच्चे थे पीठ में उठा के हमने लाए हैं। बड़ी वाली समा जो है उसके पापा ने उठाई है, और जॉय को मैं उठा के लाई हूँ। और इतना थक गए ना, पीठ में दर्द हो गई है कमर में। तो अब ऐसा है, अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड अब फ्रेश हो रहे हैं थोड़ा, क्योंकि थकान हो चुकी है। तो आपसे मिलेंगे हम अब कल के दिन, नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी आज की जर्नी पसंद आई होगी घर तक की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने रूम में आकर। फ़िलहाल मैं अभी रूम तक ही आई हूँ। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आप नए हो, और बाकी मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर तो आप करते ही रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।